हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप अपने घरों में मेहनत कर रहे होंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमको थोड़ा सा बहुत कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेसिक पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जो कि आपके जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो है ये कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है, जो कि फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ओके, सो ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें जो भी मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, उसको मैंने किससे हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एक सेकंड यार, ये कौन सा कलर है, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक सेकंड, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से या पिंक कलर, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैंने इस कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको आपने ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सो करें स्टार्ट। देखिए, एक सेकंड। हाँ, देखो, कंप्यूटर जो वर्ड है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा, कंप्यूटेर से लिया गया है। ओके, कंप्यूटर वर्ड जो है वो किस वर्ड से लिया गया है, कंप्यूटेर से, जो क्या है, एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। ओके, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। देखो, वहाँ पे क्या होता है कि कई बार वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई जो कंप्यूटर वर्ड है या वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, किस वर्ड से लिया गया है। तो ये याद रखना, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो कौन सा लैटिन वर्ड है, डेट इज़ कंप्यूटेर। और कंप्यूटेर का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। ओके, कंप्यूटर का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। सो ये आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये रेड कलर से। ओके, लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है कंप्यूटर, और जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। और एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर आपको पता है कि क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को और डाटा को अपने हिसाब से क्या करता है, प्रोसेस करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको चेंज करता है, किस में, इंफॉर्मेशन में, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। सो ये आपने याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करता है डाटा को, और किस में चेंज करता है, डाटा को किस में चेंज करता है, डाटा को चेंज करता है ये इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। और ये क्या क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है, रिट्राइव हो गया वापस पाना, स्टोर हो गया स्टोर करके रखना। स्टोर कैसे करते हो, जैसे कोई आपका स्टोर रूम है, स्टोर रूम में आप क्या करते हो, अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जो भी आपके घर का एक्स्ट्रा सामान होता है, आप क्या करते हो कि स्टोर रूम में आप उसको सेव करके रखते हो, है ना। रिट्राइव, उसको कभी भी आप निकाल सकते हो। प्रोसेस डाटा, अब प्रोसेस डाटा का मतलब क्या हो गया कि आप देखो कंप्यूटर में आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर में आप जब इनपुट देते हैं ना, तो इनपुट किसका देते हैं, आप इनपुट देते हैं डाटा का, है ना। इनपुट दे दिया आपने डाटा का। मान लो मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर जी मुझे बताओ 2+2 क्या होता है। सो ये जो 2+2 जो है ये क्या है, डाटा। कंप्यूटर बताएगा कि 2+2 आपका 4 होता है, और ये 4 क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर वो क्या करता है, कंप्यूटर आपका स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और प्रोसेस, मेन चीज़ है प्रोसेस करता है डाटा को। देखो, ये कंप्यूटर का हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डाटा को टू फॉर्म यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में पहला क्या फंक्शन है, इनपुट। देखो, सबसे पहले आप कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस, वो हम सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक कीबोर्ड, है ना। मेन क्या है कंप्यूटर में, मेन क्या होता है, कीबोर्ड ही होता है ना। कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं, जिसे आप प्रेस करके आप क्या देते हैं, आप इनपुट देते हैं डाटा का, है ना। आप इनपुट किसका देते हैं, डाटा का, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद उस डाटा का क्या होता है, उस डाटा का होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको प्रोसेस करता है कौन, सीपीयू।
है ना। कंप्यूटर में एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर इज एक्चुअली व्हाट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है, वो इस डाटा को प्रोसेस करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। किस में चेंज करता है डाटा को, इंफॉर्मेशन में। जब उसने चेंज कर दिया इंफॉर्मेशन में, उसको चेंज कर दिया डाटा को, फिर उसने प्रेजेंट भी तो करना है ना कंप्यूटर ने आपको। सीपीयू ने, चलो जी सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस कर दिया, अब उसने दिखाना भी तो है आपको। दिखाएगा किस पे, दिखाने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है ना। सीपीयू निकालेगा बाहर उसको, इन्फॉर्मेशन को और वो किस में दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा मॉनिटर में, है ना, मॉनिटर में दिखाएगा। तो मॉनिटर में क्या दिखाएगा वो आपको, आउटपुट। जो भी आपने डाटा इसमें एंटर किया, उसने प्रोसेस किया, उसको इन्फॉर्मेशन बनाया और उसको बाद में इसने आउटपुट की शक्ल में आपको दिखाया विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, ओके। और कुछ उस डाटा को फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं या साथ साथ डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, है ना। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। सो ये इसके जो फंक्शंस है ना, ये आपने याद रखने हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये सीक्वेंस आप याद रखना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में वो सीक्वेंस ही पूछ लेंगे, है ना। वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, फिर इनपुट, या स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट। इस तरीके से वो उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, ओके। याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए, जितना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आती है बात इसके फीचर्स की। देखो, ये इसके 8 फीचर्स हैं, जो कि आपको नाम से पता लग रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके। पहला है जी स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो कंप्यूटर में आप कोई भी अगर डाटा आप इनपुट करते हैं तो वो कोई ज़्यादा टाइम तो लगाएगा नहीं कंप्यूटर, कि घंटों लगा देगा। वो तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट बताता है ना, वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट बताएगा। विद इन मिली सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो कंप्यूटर का सबसे पहला जो फीचर वो क्या आता है, वो आता है इसका स्पीड, ठीक है। फिर फीचर का मतलब समझ लो विशेषता, इसकी क्वालिटी क्या है कंप्यूटर की। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है कि स्पीड है भाई इसमें, है ना। कंप्यूटर में आप कुछ भी एंटर करो तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा कंप्यूटर निकालने में, है ना। तो कंप्यूटर में सबसे पहला फीचर क्या आता है, स्पीड। देन कम्स एक्यूरेसी। कंप्यूटर आपका पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, बशर्ते आपका डाटा ठीक होना चाहिए। अगर आपका डाटा या आपने अगर इनपुट जो किया वही आपने अगर ख़राब कर दिया तो फिर इन्फॉर्मेशन भी तो वैसे ही निकलेगी ना, है ना। अदरवाइज अगर आपका डाटा ठीक होगा तो डाटा एक्यूरेसी, तो इन्फॉर्मेशन भी आपको 100% मिलेगी विद एक्यूरेसी, ओके। सो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या, स्टोरेज कैपेसिटी। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर स्टोर भी करता है ना। सो स्टोर करता है तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी होगी। फिर क्या है, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब हो गया ये एक साथ कई सारे काम, मतलब कई सारे काम ये कर सकता है। कौन, कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को रन करता है, आपको आपने सुना हुआ है, कई सारे प्रोग्राम्स को रन करता है, कई सारे काम इकट्ठे कर सकता है। आप क्या करते हो कि एक विंडो खोल लेते हो, फिर दूसरी विंडो भी खोल लेते हो, कई बार तीसरी विंडो भी खोल लेते हो, कई बार चौथी विंडो भी खोल लेते हो। तो वो सारे काम कंप्यूटर एक साथ कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्सेटैलिटी। समझ आ रही है मेरी बात, इसी का मतलब क्या है, वर्सेटैलिटी, ठीक है। कि मतलब कंप्यूटर एक साथ बड़े सारे काम कर सकता है। उसके बाद बात आती है जी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब हो गया ये थकता नहीं है, ये टायर्ड नहीं होता है। इतना ही काम अगर आप किसी इंसान से कराओगे तो नो डाउट इंसान का जो दिमाग है वो तो कंप्यूटर से भी ऊपर है, अगर पूरी क्षमता के साथ यूज़ हो। लेकिन इंसान थक तो जाएगा ना, टायर्ड तो हो जाएगा कभी ना कभी। बट कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी भी थकेगा नहीं। तो यही इसकी विशेषता क्या आ गई, इसकी क्वालिटी क्या आ गई, डिलीजेंस, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया आपका सिक्रेसी। सिक्रेसी, देखो सिक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि ये सीक्रेट रखेगा कोई भी अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन रखोगे, ठीक है। कोई दूसरा आदमी या कोई भी इंसान इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर नहीं ले नहीं सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, बशर्ते उसके बाद लॉगिन पासवर्ड वगैरह ना हो। अगर हो
अगर लॉगिन पासवर्ड होगा तो वो इसको कर लेगा, नहीं तो ये पूरा सीक्रेट बना के रखता है कंप्यूटर। कोई भी इंसान, कोई भी आपके अलावा कोई भी जिसके पास पासवर्ड, आपने कंप्यूटर का कोई ना कोई पासवर्ड तो रखा होगा ना, कोई भी बिना पासवर्ड के आपके कंप्यूटर को खोल नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा सीक्रेसी के साथ काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद एक सेकेंड यार, उसके बाद पॉइंट आता है आपका सीक्रेसी, रिलेबिलिटी। ठीक है, रिलेबिलिटी, प्लग एंड प्ले, ये आपको पता है, ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने रेड कलर में ये किया हुआ है, मतलब हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो रेड कलर में है ना, पढ़ना तो आपने सारा है, लेकिन जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको याद रखना है। ठीक है, और इसको हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको बात बताऊं, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है ना, इसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, हर बार बनता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, एक आगे टॉपिक आएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या तो वहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, और आसान है बिल्कुल, कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप करने वाले बनो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इतना हो गया हमारा। चलिए जी, आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने याद रखना है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा था, एबाकस। ठीक है, वो कौन सा था, अबैकस, एबाकस नहीं, अबैकस। ठीक है, कब बना था ये बना था जी 16th सेंचुरी में, या 1602 में। ठीक है, किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। और ये आपका याद रखना, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, उस टाइम में कहाँ से मदरबोर्ड आते थे, वो तो आएंगे नहीं। तो ये था आपका मैकेनिकल डिवाइस था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, मैकेनिकल क्या हो गया, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल की चीज़ नहीं है ना। मैकेनिकल हो गया जो मोशन में हो, उसी को कहते हैं ना मैकेनिकल, कि वो चीज़ मोशन में हो। सो ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। याद रखो, उस टाइम में 1602 में कोई मदरबोर्ड ये या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी। जब वो थी ही नहीं तो वो कहाँ से लाएंगे कंप्यूटर। तो जो उनके पास हम मैकेनिकल या कोई भी चीज़ जो मोशन में हो, तो उसी को उन्होंने क्या बना दिया, कैलकुलेटिंग डिवाइस बना दिया। ठीक है, और ये क्या करता था, कैसे करता था कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये कैलकुलेट करता था किन किन को, सम को और डिफरेंस को ये कैलकुलेट करता था। कौन, एबाकस। ठीक है, एबाकस क्या करता था, सम को और डिफरेंस को कैलकुलेट करता था। और किसने बनाया था, चाइना ने। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको पता है कि चाइना हर चीज़ में आ गया है ना, हर चीज़ में आ गया, पॉपुलेशन में आ गया, टेक्नोलॉजी में आ गया, हर चीज़ में आ गया। ऐसे ही कहते हैं ना कि चाइना टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है। सो आप ऐसे ही याद रखो कि चाइना हर चीज़ में आ गया है, तो चाइना ने कैलकुलेटर भी सबसे पहले बनाया है ना। चाइना ने क्या किया, कैलकुलेटर भी सबसे पहले बनाया। और सबसे पहला जो कैलकुलेटर बनाया चाइना ने, क्योंकि इसकी ये पॉपुलेशन में भी आगे है ना, अभी शायद अभी आगे नहीं है, बट पहले तो था ना, पॉपुलेशन में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, हर चीज़ में आगे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने जो जो कंप्यूटर बनाया वो भी इसने सबसे पहले बनाया, उसमें भी ये सबसे आगे रहा। ठीक है, और उसका नाम क्या था, अबैकस। जो इसने कंप्यूटर बनाया उस टाइम पे, उसका नाम क्या था, अबैकस। और सबसे पहला बनाया, इसको गौर करो, सबसे पहला बनाया। और इसको अबैकस को आप कैसे याद रखोगे, आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैसे स्टार्ट होते हैं, ABCD ऐसे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, ए, तो ए फॉर अबैकस, ए फॉर व्हाट, ए फॉर अबैकस, सबसे पहला बनाया। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ये सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या, ए। सो ए फॉर अबैकस। किसने बनाया, चाइना ने बनाया, क्योंकि चाइना हर चीज़ में आगे है, पॉपुलेशन में, हर चीज़ में। तो ये कंप्यूटर बनाने में कैसे पीछे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। और उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं होते थे, इसलिए ये क्या बना था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, अब ये हमने पूरा नहीं पढ़ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी या कैसे मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये नहीं पढ़ना। बस इतना याद रखो, ये ना इलेक्ट्रॉनिक था, ना कोई इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट था, ये प्योरली मैकेनिकल डिवाइस था, जो किसको करता था, क्या करता था, सम और डिफरेंस निकालता था। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट देखो, ये जो है ना नेपियर बोन्स, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको पता है कि इन्वेंशंस मैंने ये लिखे हुए हैं, जो भी आपके कंप्यूटर्स बने हैं उनका ये नाम है, ये इनके इन्वेंटर्स है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और फोर्थ नंबर में एप्लीकेशंस है जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है। चलिए जी, अगला आता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर था जो किसने बनाया, जो बनाया जॉन नेपियर ने। ओके, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था जिसमें नंबर थे 0 to 9। ओके, जिसमें नंबर क्या थे 0 to 9, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही थी, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया, ठीक है, रैप्डोलॉजिया। और ये मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो नेपियर बोन्स, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियां, है ना, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डी। अब ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि नेपियर, जॉन नेपियर एक आदमी था जो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से उसकी जो, इतना बीमार पड़ गया कि उसकी हड्डियां तक हिल गई, इतना कांपना स्टार्ट हो गया सर्दी में कि उसकी हड्डियां तक हिल गई। तो इसलिए हमने उसको एक दवाई दी जिसका नाम क्या था, डोलो। आप कौन सी दवाई यूज़ करते हो, पैरासीटामोल या डोलो 400, यही यूज़ करते हो ना, डोलो 400। तो आपने याद रखना है कि जॉन नेपियर एक बंदा था जिसकी हड्डियां तक कांप गई सर्दी में, ठीक है। वो आया कश्मीर या कहीं पे भी गया, ठीक है, और वहाँ पे उसकी हड्डियां तक कांप गई, इतनी ठंड पड़ी वहाँ पे। जब हड्डियां कांप गई फिर आपने क्या बोला कि भाई हम आपको देंगे डोलो 400। तो डोलो से क्या बन गया, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया। बात समझ आ गई, डोलो से क्या बन गया, रैप्डोलॉजिया। क्यों, क्योंकि जॉन नेपियर था, बीमार हो गया, ठंड में बीमार हो गया, और ठंड में बीमार हो गया और इतना कांप, शिवरिंग होती है ना, जब वो हो जाता है, जब ठंड लगती है तो बड़ी शिवरिंग होती है, हड्डियां तक कांप जाती हैं हमारी। तो बोन्स उसकी कांप गई, जिसकी वजह से हमने उसको डोलो 400 दी, डोलो 400 दी। और डोलो से क्या बनता है, रैप्डोलॉजिया। डोलो ही है ना पैरासीटामोल का दूसरा नाम, पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है, डोलो 400। तो वो हमने उसको दिया और वही फिर उससे वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। जॉन नेपियर इन्वेंटर का नाम है जिसने क्या बनाया, नेपियर बोन्स, आपका कंप्यूटर बनाया। और इससे क्या हुआ, कंप्यूटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस आप ऐसे याद रखो। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका पास्कल लाइन। ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, थर्ड नंबर पे। किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने बनाया। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना ना, वो ये है, याद रखना आपने कि ये क्या था, फर्स्ट एडिंग मशीन। ये याद आपने रखना है। और मैं आपको एक बात बोलूँ कि ये जो फर्स्ट एडिंग मशीन है ना, ये मैं हाईलाइट करना भूल गया, ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं हाईलाइट किया, बट इसको अपने हाईलाइट करना है। अगर आप लिखते हो, अगर आप नोट्स बनाते हो, इसको अपने हाईलाइट करके लिखना है, फर्स्ट एडिंग मशीन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये देखते हैं। देखो, ये तो ये याद करने लायक है नहीं, ठीक है। ये जो नाम होते हैं ना, जो नाम याद करने लायक हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और जो याद करने लायक नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपने याद नहीं करनी है ना, मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। बस ये पॉइंट आप हाईलाइट कर देना, क्योंकि मैं भूल गया हाईलाइट करना। देखो, पास्कल लाइन कंप्यूटर का नाम है, किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने, बट ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या था, फर्स्ट एडिंग मशीन, पहली मशीन थी, पहला ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो अच्छे से ऐड बड़े बड़े नंबर्स को कर सकता था, ठीक है। सो आप ऐसे याद रखो कि पास्कल लाइन का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है, पी फॉर व्हाट, पी फॉर प्लस, पी फॉर क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस, ऐड। प्लस का मतलब क्या हो गया, आप प्लस कर रहे हो, आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्लस कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, तो प्लस से क्या बनेगा, एडिंग मशीन। तो याद रखना कि पी फॉर प्लस, प्लस का मतलब होता है एडिशन, इट मीन्स इट इज फर्स्ट एडिंग मशीन। इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। याद करने की मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूं, जहां जहां बनती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपका
याद हो गया ना आपको? ठीक है, याद हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जैकॉर्ड लूम। जैकॉर्ड लूम जो था ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था जिसमें पंच कार्ड्स यूज़ हुए थे और ये टेक्सटाइल्स में यूज़ होता था। देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या याद रखना, वैसे क्वेश्चन बड़ा कम आता है कि जैकॉर्ड लूम किस में यूज़ होता है, एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की या इस कंप्यूटर की, टेक्सटाइल्स में। ठीक है, टेक्सटाइल क्या होती है आपको पता है? ठीक है, जो कपड़े के जो कारखाने होते हैं शायद उसी को हम टेक्सटाइल कहते हैं, है ना? तो ये जैकॉर्ड लूम वहाँ पे यूज़ होता था। ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था और जिसमें पंच कार्ड्स यूज़ होते थे। ठीक है, इसको याद करने का तो मेरे पास कोई तरीका है नहीं, अगर आपके पास होगा तो बताना, बट आप इसको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी एनालिटिकल इंजन। याद रखना इसका जो इन्वेंटर था वो था चार्ल्स बेबेज। ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। क्या? चार्ल्स बेबेज। किसका? एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, और इससे भी बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये डेसिमल मशीन था, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है जी? एनालिटिकल मशीन, एनालिटिकल इंजन, ये आपका एक कंप्यूटर था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। जो क्या था? और एनालिटिकल इंजन क्या था? आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये मैंने डॉट डॉट का मतलब या जगह कम थी तो इसलिए फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, देखो एनालिटिकल से आप याद रखो एनालाइज, एनालाइज, है ना? आप देखो एनालाइज का मतलब क्या होता है, पता ही होगा आपको। आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, सोचते। एनालाइज का मतलब क्या हो गया? सोचना समझना। आप एनालाइज कर रहे हैं कि आप करें या ना करें। आप एनालाइज कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आप एनालाइज कर रहे होते हैं। आपने कहीं जाना है, नहीं जाना, पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, है ना? पूरा क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो तो जनरली तौर पे आप ऐसे याद रखो, जनरली तौर पे आप हर चीज़ को क्या करते हैं? एनालाइज ही तो करते हैं। आपका दिमाग जो है वो हमेशा एनालाइज कर रहा होता है कि भाई मैंने वहाँ पे जाना है। अगर मान लो आपने कहीं कुछ खाना है तो आपको जी इतने पैसे लगेंगे, इतने मैंने बचाने हैं, तो आप एनालाइज ही तो कर रहे हो ना। तो जनरली तौर पे आप क्या कर रहे हो? आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो। जब आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? एनालाइज फॉर एनालिटिकल इंजन, और जनरली तौर पे आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, मीन्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। याद रहेगा आपको? ठीक है, कैसे याद रखना है? एनालिटिकल इंजन का मीन्स क्या हो गया? आप ऐसे याद रखो कि एनालाइज करना, एनालिटिकल से याद कर लो, एनालाइज करना। आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो। मैंने कपड़े लेने हैं, कैसे कपड़े लेने हैं, ठीक है ना? कैसे कपड़े लेने हैं, कितने महंगे लेने हैं, तो वो मतलब क्या कर रहे हो? आप एनालाइज कर रहे हो। मतलब जनरली तौर पे आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो यार, हर चीज़ को एनालाइज करते हो। जब हर चीज़ में आप एनालिसिस लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, तो मीन्स एनालिटिकल इंजन से आपने क्या याद रखना है? फर्स्ट जनरल पर्पस, जनरली फॉर जनरल, जनरली फॉर जनरल, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ऐसे याद रखो। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब एनालिटिकल इंजन का जो इन्वेंटर था वो कौन था? चार्ल्स बेबेज। अब याद कैसे रखोगे? यहाँ पे याद रखो, जैसे कि ये ए लिखा है मैंने, नीचे बी, ऊपर सी। ए फॉर एनालिटिकल इंजन, बी फॉर बेबेज, सी फॉर चार्ल्स। तो याद रखा आपने, एनालिटिकल इंजन का कौन होगा इन्वेंटर? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कैसे याद रखना है? आपने ए के साथ लिखना चाहिए था अभी, बट ऐसे याद रखना, ए से नीचे गए बी के ऊपर नीचे गए, ऊपर गए सी, चार्ल्स बेबेज। या ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि आपने ABC पढ़ते हो ना, ABC, आप अभी पढ़ोगे ACB। बस इसको आपने उल्टा कर देना, शिफ्ट कर दिया। ए फॉर एनालिटिकल इंजन, सी फॉर चार्ल्स, बी फॉर बेबेज। तो ऐसे ही आपको याद रखोगे। ये याद करने के तरीके होते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया मैंने। एनालिटिकल इंजन का इन्वेंटर कौन? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में ना घुसा लो अपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरली तौर पे जो यूज़ हुआ कंप्यूटर, ये वो था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं
कि जो जनरल जो कंप्यूटर का जो इन्वेंटर है वो कौन था, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर का था एलन ट्यूरिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर का था एलन ट्यूरिंग, बट जो सबसे पहले जो कंप्यूटर जो जनरली तौर पे यूज हुए उनका कौन था इन्वेंटर, चार्ल्स बेबेज, और उसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाई है, हरमन होलेरिथ ने। और ये क्या थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो टैबुलेटिंग से आप याद रखो कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, टैबुलेटिंग से आप क्या याद रख सकते हो, टैबुलेटिंग से कैलकुलेटिंग, टैबुलेटिंग से कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग से याद रखो कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, बटन्स, है ना। बटन्स को जहाँ पे बटन लगे होते हैं उसके लिए पहले आपको कैलकुलेटर में अगर बटन लगाने होंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, होल्स करने पड़ेंगे, है ना। होल से याद रखो होलेरिथ, होल से याद रखो होलेरिथ, हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ, ऐसे याद रखोगे। और एक क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इज टैबुलेटिंग मशीन, किसने बनाई थी, हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, और कैसे याद रख सकते हो, और ऐसे याद रखो जैसे कि आपका कैलकुलेटर है ना, उसमें बटन्स होते हैं, वो अपने आप तो काम करेंगे नहीं, आप अपने हाथ चलाओगे, हाथ चलाओगे मीन्स कुछ मैकेनिकल काम हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है। और आपका कैलकुलेटर खुद क्या है, खुद क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ऐसे याद रखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ये फर्स्ट मैकेनिक मशीन थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। आप इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने हाईलाइट किया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप रहने देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क 1 कहाँ पे यूज़ हुआ, वर्ल्ड वार 2 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको पता है सुखोई 30, सुखोई 30 आपको पता है इंडिया का फाइटर प्लेन है ना, हमारे इंडिया का क्या है, फाइटर प्लेन है, कौन सा, सुखोई 30। सुखोई 30 का जो मैक नंबर है आपको पता ही है, मैक नंबर होता है उसमें, है ना। सो मैक से याद रखो मार्क, और सुखोई 30 क्या, एक फाइटर प्लेन है, एक फाइटर प्लेन है। और लास्ट टाइम फाइट कौन सी हुई थी, वर्ल्ड वार 2। तो ऐसे याद रखो कि सुखोई 30 का जो मतलब एक जो यूनिट है वो क्या है, मैक नंबर। मैक से याद रखो मार्क 1, और मार्क 1 से याद रखो अगर सुखोई 30 आपका फाइटर प्लेन है, फाइट्स में यूज़ होगा तो वैसे ही एयर फाइट्स में यूज़ होगा, वैसे ही मार्क 1 से याद रखो ये कब यूज़ हुआ था, वर्ल्ड वार 2 में। ठीक है, कब यूज़ हुआ था, वर्ल्ड वार 2 में। हो गया ये पॉइंट, याद करने का तरीका मैंने बताया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर बना वो बना एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है जो ब्रैकेट में मैंने लिखी हुई है, ये आपको याद रखनी है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप देख लेना ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। ठीक है, इनका फाउंडर कौन था, इसका मतलब इन्वेंटर कौन था, एकर्ट एंड मार्शले। एकर्ट एंड मार्शले, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये बड़ी बार पेपर में पूछा गया। क्या, एकर्ट एंड मार्शले। ठीक है, और ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा, एनियाक। ठीक है, एनियाक क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसको आप याद करने का तरीका क्या है, देखो ई फॉर एनियाक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। एनियाक का जो पहला जो आपका लेटर है वो क्या है, ई। ठीक है, और ई से ही क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इसका मतलब ई फॉर एनियाक, ई फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था क्या, एनियाक। और इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये आपको बुक्स में भी कमी मिलेगी लेकिन ये आपने करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनियाक की भाई फुल फॉर्म क्या है, वहाँ पे फंस जाओगे, फिर आप सोचते रह जाओगे भाई क्या फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये याद रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है आपका एडवैक। एडवैक का नेक्स्ट जो कंप्यूटर एडवैक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बट ये पहला नहीं है, पहला है ये ENIAC, ठीक है। और इसका आपने एडवैक का याद रखना है फाउंडर, वो कौन है? जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन। अब याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ। याद करने का तरीका क्या है, देखिए, देखो याद कैसे करना है। आप देखेंगे E के बाद D है, D के बाद V है, सो V फॉर एडवैक, V फॉर वॉन। और जब वहाँ पे वॉन आएगा मतलब क्या? जॉन वॉन न्यूमन। बस ऐसे याद रखो, ठीक है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला E के बाद D, D के बाद क्या है? V, और V फॉर वॉन, और वॉन से पहले लिख सकते हैं हम जॉन, तो जॉन वॉन न्यूमन। इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है। और यार फुल फॉर्म ये देख लेना, फुल फॉर्म याद करके ही जाना, ठीक है। हाँ, हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये है एडसैक, ठीक है। एडसैक भी आपका कंप्यूटर था जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर है। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसमें याद रखना। देखो इसकी अगर फुल फॉर्म आप अगर आप याद रखोगे ना, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टोरेज। स्टोरेज से याद रखना, ये फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है, फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। फुल फॉर्म में लिखा हुआ है स्टोरेज, और स्टोरेज से ही बनेगा फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये याद रखना आपने, फुल फॉर्म याद रहेगी, बीच में स्टोरेज लिखा हुआ है, मीन्स ये भाई पहला स्टोरेज डिवाइस है। पेपर में आएगा कि पहला स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? भाई एडसैक है, ठीक है। याद रखोगे, इसका फाउंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है यूनिवैक। यूनिवैक के भी इन्वेंटर कौन थे? एक्वर्ट एंड मॉशले। और ये पहला फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म देखो ना। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो यूनिवर्सल, ये वर्ड क्या लिखा है? यूनिवर्सल लिखा है ना, यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में जनरली तौर पे यूनिवर्स में सब कुछ आता है ना। ये जो जनरल वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से रिलेटेड है ना। यूनिवर्स में जनरली तौर पे क्या आता है? सब कुछ आता है। तो ऐसा याद रखो कि यूनिवर्सल में जनरली सब कुछ आता है, तो इसका मतलब ये पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बस ऐसे याद रखो, पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि जनरली तौर पे यूनिवर्स में तो सब कुछ आ जाता है ना, पेड़ पौधे, इंसान, सब कुछ आता है ना, एनिमल्स, सब कुछ आता है। सो जनरली तौर पे आपने याद रखना है यूनिवैक फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, और यूनिवर्सली रिलेटेड है जनरली से, जनरली वर्ड से रिलेटेड है। जनरली मीन्स फर्स्ट जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये वर्ड्स आपने याद रखने पड़ेंगे। और जो लास्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, IBM 650, बट इसका आपने याद रखना है एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है? पेरोल प्रोसेसिंग में, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन में, जैसे ऑयल के जो होती है ना बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं, उनका जो कारखाने कैसे डिज़ाइन करने, तो उसमें ये यूज़ होता था। या मार्केट रिसर्च में, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या है ना, मार्केट जैसे ऊपर जाता है, शेयर्स आप लगाते हैं, खरीदते हैं शेयर्स मतलब, तो वहाँ पे ये कंप्यूटर यूज़ होता था। क्या? IBM 650। इसकी बस आप ये याद रखना एप्लीकेशन। ओके, सो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया, याद भी आप रख पाओगे जैसे मैंने करवाया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है विद रेड कलर, ठीक है। सो आप ये अच्छे से पढ़ लेना। इसका एक और पार्ट आएगा, तो वो भी मैं जल्दी ले आऊँगा, वो भी मैं कल लाऊंगा। और आपका मतलब ये JKPSI का आप समझ लो एक तरीके से बैच स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। सो ये आपने, हम JKPSI का जो हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए, और बोलो, ठीक है। सो ये आपने पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू।